याद रखना, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तब कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने जरूर आएगा। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको संख्या पद्धति क्लास 9th का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 बताने वाला हूँ। इससे पहले 1.1 भी हम बताए थे और चैप्टर से रिलेटेड बातें भी हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, परिचय में बता चुके हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल की ओर। पहला सवाल, इसमें बहुत आसान चैप्टर है, आपको समझना है। ये क्वेश्चन आपको इधर जितने लिखा हुआ है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये सब क्वेश्चन है और इधर हम उसका आंसर दिए हुए हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ समझना। तो ध्यान से समझिएगा इसमें जो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद आपको इसमें जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे 1.1 हो, 2 हो, 3, 4 जो भी हो, वो सब आपको उसी से कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको पहला सवाल अभी बताने जा रहा हूँ। सवाल है, निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य है? तर्क सहित उत्तर दे। देखिए, सत्य और असत्य बोल तो देना आसान है, लेकिन तर्क सहित उत्तर देना आसान नहीं है, इसीलिए समझिएगा। जैसे पहला सवाल दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो ये सवाल तो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या दुनिया के जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण संख्या हो, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, सम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जितनी भी दुनिया की संख्या है सब अपरिमेय वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जब सब संख्या वास्तविक संख्या के अंदर है तो अपरिमेय तो जरूर होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य होगा। अब बोल रहा है कि इसका तर्क भी दीजिए, तो हमने क्या लिखे हैं? क्योंकि दुनिया के सभी वास्तविक संख्याएं, दुनिया के सभी संख्याएं, सॉरी मिस्टेक हो गया है, संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या के अंदर आता है, तो अपरिमेय संख्या क्यों नहीं आएगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? सत्य। अब दूसरा सवाल है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है, जहां की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बोल रहा क्या यह सत्य है? तो देखिए, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है, जहां की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए, ये तो सही है, मतलब कि रूट m के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं दिया है कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, ये जो ऑप्शन है ये असत्य है। क्यों है पहले समझिए। क्योंकि -3, -5, -4, -6 ये सब भी वास्तविक संख्या है, लेकिन किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। कौन? -3, -9, -4, क्या इसका वर्गमूल जानते हैं? नहीं है, नहीं होता है। अब ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है, समझ गए? इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है असत्य है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे कि -3 का वर्गमूल क्या होता है, लेकिन इस स्टेज में क्या होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे असत्य होगा, क्योंकि -3 वास्तविक संख्या तो है ही। वास्तविक संख्या क्या बताए? दुनिया के जितनी भी संख्या सब है, लेकिन किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। कौन? -3। -3 किसी का वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल 3 होता है प्लस में, आई -3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? असत्य। अब सोचिएगा कि यहाँ माइनस लगा दीजिए तो फिर बाहर भी -3 आ जाएगा। नहीं, देखिए कैसे होगा। 3 लिखिएगा, 3 लिखिएगा। चलिए, ये माइनस कहाँ पे लगाइएगा? कहीं एक ही जगह ना लगाइएगा। तो चलिए एक जगह लगाएंगे, ताकि 3 में से कोई एगो निकलेगा, एगो -3 तो इसी रह जाएगा। तो इसका क्या होगा? नहीं होगा, इसीलिए क्या है? असत्य है। फिर तीसरा सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, ये भी क्या होगा? असत्य।
जितनी भी वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या होता है नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या वे होते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और एक पाई भी होता है, ये अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या तो वो भी होता है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 है, ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं ना है, क्योंकि ये रूट से क्या हो गया, बाहर आ गया, पूरा पूरा निकल गया। और उसी तरह रूट 9 है तो 3 आ गया। बोलिए, तो ये अपरिमेय संख्या है नहीं है, ये ना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और पाई भी है। समझ में आया? तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए ऑप्शन में दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है। जितना वास्तविक संख्या है सब अपरिमेय संख्या नहीं है, उसमें बहुत सारे संख्या अंदर इंक्लूड है। तो कौन कौन है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, बहुत संख्या है, केवल अपरिमेय ही कैसे है? इसीलिए ये असत्य है। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि 1 2 3 वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये भी वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं ना है, ये परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर है। ठीक, अब दूसरा नंबर सवाल है, ये बहुत सवाल अच्छा है। क्या सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, होती है? ये समझिए, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, जितना पूर्णांक संख्या है उस सब क्या है, अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है। बोलिए, अच्छा बोलिए, ये 9 क्या है, पूर्णांक संख्या है? नहीं है। 4 है, 1 है, ये सब पूर्णांक संख्या ना है। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ना आ गया। तो ये बोल रहा है कि सब जितना पूर्णांक संख्या है सबका वर्गमूल निकालिएगा तो और अपरिमेय संख्या ही होगा। कहाँ अपरिमेय संख्या है, ये तो रूट से बाहर निकल गया पूरा पूरा। बोलिए, अब 4 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो ये अपरिमेय है नहीं, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तब बोल रहा है कि यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो परिमेय संख्या होता हो। तो ये सब तो है ही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले तो नहीं, क्या बोल रहा है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? तो नहीं, नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे दीजिए जिसका वर्गमूल पता है। 16 का क्या होता है, 4, 1 का क्या होता है, 1 होता है। ये उदाहरण के रूप में हो गया, कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा मोटाना चाहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब ये दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, संख्या रेखा मालूम है कि ये 0 है, इधर 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर आगे हम लोग बराबर बराबर लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का लेंगे, तो 3 है, फिर इधर से आएंगे तो -1, क्या हो जाएगा -2, फिर इधर -3 होता है। आपको √5 का संख्या रेखा पर बताना है, तो √5 का वर्गमूल आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ध्यान से पहले समझिए, ये इतना समझिए कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो यहाँ से यहाँ 0 से यहाँ तक 2 हो गया, इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, √5 है ना। अरे √4 का 2 हुआ तो √5 का 2 से ज़्यादा ही ना होगा, 2 पॉइंट जो भी होगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 तक ले लेते हैं। ठीक, तो 0 से 2 तक क्या हो गया, 2 हो गया। बोलिए, अब ये 2 हो गया तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांद से बना लीजिए या तो चाप से बना लीजिएगा, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे हम लोग। कोण बनाकर इसको क्या करेंगे, ऊपर तक खींचेंगे और खींच करके 1 सेंटीमीटर ऊपर तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है तो ऊपर का मिटा दीजिए, यहाँ आ रहा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ही क्यों लेंगे बताएंगे अभी। अब क्या कीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिए, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 2 का हो जाएगा 4, 1 का 1 ही रहेगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5।
अब 5 का वर्गमूल निकालेंगे तब फिर आपको जो लाइन चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आया? या दूसरा तरीका से बनाते तो यहाँ से यहाँ तक 1 लेते और यहाँ से जो हाइट ले रहे हैं वो कितना लेते? 2। मतलब या तो ये 1 लीजिएगा तो ये इसका हाइट कितना ले लीजिए? 2। या तो ये 1 लिए है तो नीचे वाला क्या ले लेंगे? 2। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए? √5 आना चाहिए। तो हम आधार ले लेंगे 2 तो ऊंचाई कितना लेंगे? 1। अगर ऊंचाई लेंगे 2 तो आधार क्या लेंगे? 1। समझ में आया? अब क्या कीजिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या कीजिए, स्केल से देके सीधे मिला लीजिए। समझ में आया? ये हो गया √5। समझ में आया? नहीं हुआ? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब अभी भी आपको संख्या रेखा पर √5 को नहीं दिखाया गया है, ऐसे नहीं होता है। अब क्या कीजिए, जो इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम क्या दे दीजिए? C। O से B और O से C। बोलिए O से C की दूरी क्या है? √5 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अपने चाप को फैलाइए, कंपास को यहाँ से रखकर O से बिंदु C तक। अब फैलाने के बाद यहाँ से ऐसे मिलाइएगा, नीचे की तरफ लाइएगा तो इस रेखा को क्या करेगा? कट करेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे कीजिएगा तो ये कट करेगा। किया? ये कटान बिंदु का नाम कुछ दे दीजिए, P दे दीजिए। तो यहाँ O से P की दूरी हो गया आपका क्या? √5। समझ में आया? जो यहाँ से यहाँ तक दूरी था वही ना है यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया? OC बराबर या OP बराबर क्या आ गया? √5। बोलिए, संख्या रेखा पर दर्शा दिए। अब आपको इसको जांच करना है तो क्या कीजिए, कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर शॉर्ट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, जांच कर लीजिए। बोलिए यहाँ से यहाँ तक कितना था? 2। अरे लंब 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 मतलब ऊंचाई कितना है? 1। आई कितना है? 2। बोलिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्या हो जाएगा? 4। कितना आ गया? 5। आई इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो बोलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √5 होगा। ये स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ गया? √5 आ गया। समझ में आया? इसका मतलब यही क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया। कहाँ से? O से P की दूरी कितना? √5। यही दिखाना था। समझ में आया? अगर फिर भी किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको 4 नंबर सवाल यहीं पे बताता हूँ। इस सवाल में जो दिया हुआ है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, ठीक है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे चित्र में बनाया गया है जो O है, और O से P1 की दूरी कितना लिया है? 1। फिर O से P2 की दूरी क्या आ गया है? √2। फिर O से P3 की दूरी क्या आ गया है? √3। तो कैसे आया है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इस तरह से सर्पिल बन जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले समझिए, इसको ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग O से P1 एक ले लेते हैं रेखा, वही वाला है, बस ऐसे O नाम दीजिए इसका। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लीजिए क्या हो गया? 1। इसका नाम क्या हो गया? P1। ध्यान से समझिए, यही वाला है, बस थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो ये हो गया 1 दूरी यहाँ से यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। ये चांद से बनाएंगे, चांद से देख करके 90 डिग्री करके क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, और ये लाइन जो होगा कितना का होगा? 1 का होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे? हम मिला देंगे। तो बोलिए ये क्या आ जाएगा? √2 नहीं होगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? √2। इसका नाम क्या हो जाएगा? P2, ठीक। फिर अब क्या कीजिए कि यहीं पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री? 90 डिग्री।
90 डिग्री का इस पॉइंट पर रखकर चांद से बना देंगे हम लोग, ऐसे आएगा। ये भी दूरी कितना है 1 सेंटी, ठीक है ना। और ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1, और ये पूरा है आधार का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब यानी ऊंचाई, या तो ये तो क्या हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलते हैं OP का मान, OP1 का मान कितना हो गया 1, बोलिए OP2 का मान कितना आ गया √2 आया ना। बोलिए इधर साइड में लिखिए, चलिए यहाँ लिखते हैं OP1 क्या हो गया 1, OP2 कितना हो गया √2। अब आगे OP3 है, तो आप समझिए। फिर या इसको और इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ये कितना का हो गया, इसका स्क्वायर कीजिए √2 का, कितना होगा √2 का स्क्वायर 2, और 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 3, और फिर स्क्वायर हटा के उस पर चढ़ाइएगा तो √3 ना हो जाएगा। बोलिए। अब फिर इस पे यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री चांद के सहारे बना लेना है, ठीक है। और फिर इसको हम लोग कितना बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर, सबको 1 सेंटीमीटर लेना है, समझ में आया। अब फिर यहाँ से हम लोग इसका नाम क्या चाहिए है P3, तो बोलिए OP3 कितना आ गया √3। अब ये क्या आ गया P4, फिर इसको इससे मिलाएंगे हम लोग, बोलिए ये कितना हो गया OP4। अब बोलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो कौची होगा 3, और 1 का 1 होता है, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कौची आ जाएगा 2, समझ में आया। फिर इसी तरह फिर यहाँ भी क्या बनाएंगे 90 डिग्री का, एकदम सीधा सीधा बनाएंगे स्केल से। मेरा थोड़ा सा इधर उधर भी हो रहा है क्योंकि मेरा स्केल तो है नहीं। फिर यहाँ एक सेंटीमीटर का ये भी लेंगे, समझ में आ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर दूरी, सबका 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा P5। फिर बोलिए ये क्या हो जाएगा, बोलो ये 2 हो गया तो ये कितना होगा √5 ना। देखो 2 का स्क्वायर 4, और 1 का 1 ही रहेगा, 4 1 5, 5 तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कितना हो गया √5। उसी तरह है जो 3 बताए थे ना, उसी तरह है, बट इसमें सर्पिल बनाना है, गोल बना देना है। फिर यहाँ क्या करना है 90 डिग्री का चांद से क्या करेंगे बना देंगे, हुआ, और इसको इससे मिला देंगे। बोलिए यहाँ 90 डिग्री, बोलिए इसका P6। अब बोलिए OP5 का मान कितना आ गया √5, OP कितना 6 का मान क्या आएगा, तो बोलिए ये भी 1 सेंटीमीटर ना है, तो √5 का स्क्वायर 5, ये कितना हो जाएगा 6, तो √6 हो जाएगा। ये कितना हो गया √6, ये कितना यहाँ √6 लिख दिए। फिर यहाँ पे कितना बनाएंगे 90 डिग्री, फिर इससे क्या करेंगे मिला देंगे, ये कितना हो जाएगा √6 का, ये 1 सेंटीमीटर ना है, तो √6 और 1 स्क्वायर करेंगे तो 6 1 7, रूट क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो गया OP7 √7, ये क्या हो गया P7। फिर यहाँ से करेंगे 90 डिग्री, बनेगा ना जी। फिर इसको इससे मिला देंगे, ये कितना बनेगा 7 और 1 8 ना हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो ऐसे लिख सकता है 8 के 2 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 √2, इसको लिख सकते हैं 2 √2, या इसी को √8 भी लिख सकते हैं। बोलो ठीक है ना। अब बोलिए इसका नाम P8। फिर इसको यहाँ से बनाएंगे, बोलिए ये थोड़ा इधर उधर भी बन सकता है क्योंकि मेरा तो ऐसे ही बनाना है डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा P9, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर √8 का 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 1 1 9 हो जाएगा। तो OP8 का क्या आ गया 2 √2, OP9 का क्या हो जाएगा 9 है तो क्या हो जाएगा 3, तो बोलिए ये हो जाएगा √9, तो 9 का क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, √9 का 3। क्या बनाएंगे फिर यहाँ भी बनाएंगे, बोलिए
फिर इसको इससे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे बनाएंगे, बोलिए, फिर ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √11। समझ गए? इसी तरह से बनते चला जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर एगो यहाँ से बनेगा, बस हो गया, ये सर्पिल बन गया ना, हो गया काफ़ी, इतना ही बनाना है। समझ गए? इस तरह से बनाना है। ये चौथा सवाल था और अंतिम सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।